Guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 21. First of all, we will try to understand about the topic. हम टॉपिक को समझेंगे सबसे पहले. After that, we will solve the question answer. Let's begin. As it is visible on your screen, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, our subject is Social Science and we are talking about democratic politics. पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स की बात करेंगे हम. डेट 22 अगस्त 2020 और वर्कशीट नंबर है हमारा 21. ब्रॉडर कंसेप्ट और मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी को थोड़ा और समझेंगे. सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, यानी लोकतंत्र क्या है. डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं. इन इंडिया वी हैव द डेमोक्रेसी. सो इन डेमोक्रेसी वी कैन चूज आवर लीडर्स एंड वी कैन चेंज आवर लीडर्स. हम चूज भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं. यहां हमें समझना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट क्या होती है, जिसमें हमसे पूछ करके डिसीजन लिए जाएं. ऐसा सिर्फ छोटे देशों में होता है. हमारे घर में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. Whenever our father moves out for the market, वो हमसे पूछ लेते हैं समोसे खाओगे या कचौरी लेनी है, ग्रीन चटनी लेनी है या फिर रेड चटनी लेनी है, हमें पूछ लेते हैं. वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन लार्ज कंट्री लाइक दैट ऑफ इंडिया. इंडिया जैसे देशों में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमसे पूछ के सरकार डिसीजन ले. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उसे ही बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं एंड देन दे रूल फॉर द नेक्स्ट 5 years. जैसे हम एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, गांव में सरपंच को चुनते हैं, वार्ड में आप एमसी को चुनते हो, वो क्या है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. तो इसलिए जो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं. अब आगे बात ये आती है कि व्हाई वी आर हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव. हमें रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत क्यों है, सीधा ही क्यों ना हम रूल कर लें. सो फर्स्ट थिंग इज दैट इन द लार्ज कंट्रीज इट इज नॉट पॉसिबल, फिजिकली इम्पॉसिबल इट इज दैट टू सिट ऑल द पीपल टुगेदर एंड टेक ए डिसीजन. ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोग 130 करोड़ लोग कहाँ बिठाओगे, नहीं बैठ पाएंगे ना. सो इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू सिट ऑल द पीपल टुगेदर एंड टेक द डिसीजन. संभव ही नहीं है. चलो मान लिया हमने, सपोज दैट दे कैन सिट, बैठ सकते हैं. Suppose that they can sit. The citizen neither have the time, the desire or the skills to take part in all the decision. Even if they could, कि मान लीजिए कि वो बैठ भी सकते हैं, they don't have the time. किसी को कोई काम है, किसी को कुछ काम है, मान लीजिए टाइम भी है, they don't have the will. वो डिजायर नहीं है, वो शामिल ही नहीं होना चाहते कि क्यों पंगे में पड़े, हमें क्या लेना जीएसटी से, हमें क्या लेना जो एफडीआई से. मान लीजिए कि वो मन भी है उनका, दे डोंट हैव द स्किल्स, दे डोंट हैव द नॉलेज. हमें नहीं पता एफडीआई क्या होती है, हमें क्या पता जीएसटी क्या होती है, हमें क्या पता कैसे फॉरेन पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाए. सो दैट्स वाई द बेस्ट ऑप्शन इज देयर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको फॉलो करते हैं. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा और दिया गया. अब हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आने वाले. यहाँ पे 3 डिसीजंस दिए गए हैं, हमें बताना कि ये डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक. मेजर डिसीजन इन फैमिली आर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली. अगर परिवार में सारे डिसीजन एक ही व्यक्ति ले रहा है, दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम कहेंगे. लेकिन हमने अगर उनको चुना है कि आप ले लीजिए, तो दैट इज ए डेमोक्रेटिक. अगर हम मिलकर ले रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट वे. अगर मिल करके ले रहे हैं तो और भी अच्छा है. वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन द पॉलिटिकल पार्टी. सारे डिसीजन एक ही व्यक्ति ले रहा बिना पूछे, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेटिक का मतलब है सभी से राय ली जानी चाहिए. यहाँ पे थर्ड एग्जांपल दिया है, टीचर डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास. कि चुप रहो, आपको नहीं पूछना, मैं पढ़ा रहा हूँ, बस सुन लो, बात खत्म. अगर टीचर ऐसा क्लास में बोलता है तो क्या डेमोक्रेसी है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन. ओके, सो अब थोड़ा सा हमें समझना है, क्या समझना है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन फिर कौन से होते हैं. डेमोक्रेटिक डिसीजन मीन्स द कंसल्टेशन एंड द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन. डेमोक्रेटिक डिसीजन का मतलब है कि वी शुड कंसल्ट विद ऑल दोज पीपल विच आर गोइंग टू अफेक्ट फ्रॉम दैट डिसीजन. जैसे दिल्ली के बारे में कोई डिसीजन लेना, तो सभी लोगों से राय ली जानी जरूरी. सभी लोगों का मतलब है सभी रिप्रेजेंटेटिव से. अगर स्कूल के बारे में, तो दे शुड कंसल्ट विद ऑल द टीचर्स और ऑल द स्कूल्स.
इफ देर इज ए डिसीजन रिगार्डिंग द होम, आपकी फैमिली से रिलेटेड सभी के साथ डिसीजन डिस्कशन होना चाहिए ना, तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अफेक्ट, जो वहां पर शामिल है, उस निर्णय से प्रभावित होने वाले उन सब से डिस्कस करना, वो डेमोक्रेटिक डिसीजन है। एक थर्ड टॉपिक और है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है हमारे, वो दिया गया डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। सिटीजन क्या क्या रोल होता है? वी ऑल आर द सिटीजन, हम सिटीजन है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया। सो सिटीजन कैन स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी एंड दे कैन वीकन द डेमोक्रेसी। हम इसको कमजोर भी कर सकते हैं और हम इसको मजबूत भी कर सकते हैं, यानी कि इट इज डिपेंड ऑन अस टू बी मोर डेमोक्रेटिक कंट्री और द लेस डेमोक्रेटिक कंट्री, इट डिपेंड्स ऑन द सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेस डेमोक्रेटिक कब होगी? व्हेन वी बिकम इनएक्टिव, व्हेन वी डोंट वोट, हम वोट नहीं डालेंगे, हम इनएक्टिव हो जाएंगे। व्हेन वी डोंट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम कहेंगे हमारा क्या जाता है। बट वी कैन स्ट्रेंथन दिस डेमोक्रेसी बाय आस्किंग द क्वेश्चंस, बाय रेजिंग द इश्यूज एंड बाय चूजिंग इलेक्टिंग राइट पर्सन। हम सही व्यक्ति को चुनते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं, तब हम लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। तो ये था आज का कंटेंट। 3 चीजें समझी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, क्यों होती है, लोकतांत्रिक फैसले क्या होते हैं और सिटीजन का क्या रोल है। अब क्वेश्चन आंसर है हमारे, पहला जो क्वेश्चन है, हु आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल अमंग दमसेल्फ इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु वुड गवर्न दम फॉर एंटायर नेक्स्ट 5 years। फॉर एग्जाम्पल MLA, MP, MC, सरपंच एटसेट्रा आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जिनको हम चुनते हैं अपनी जगह पर निर्णय लेने के लिए, उन्हें हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई पीपल आर रूल्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओनली इन डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुने जाते हैं? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि द सिस्टम दैट वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज देयर एंड पीपल डू नॉट रूल डायरेक्टली। द पीपल rule through their elected representative. We elect our representative. Why? Because in modern democracies involve such large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. पहली चीज तो ये कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा कि we can't sit together, एक साथ बैठ ही नहीं सकते and take the decision. Second, if they could, मान लिया कि वो बैठ सकते हैं, the citizen doesn't have time. If they have the time, they don't have the desire. If they have the desire, they don't have the skill or the knowledge to take part in the decision making. इसलिए the best thing is that representative democracy better है। हमने चुन लिया, वो बात करते रहेंगे। Next one, third question is there. Describe the process of taking decision democratically. Democratically decision कैसे होते हैं? अभी डिस्कस किया था कि democratic decision क्या होते हैं। A democratic decision making process involves कंसल्टेशन मतलब सलाह मशवरा, विद एंड कंसेंट मतलब हाँ उनकी करवाना, ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। कि डेमोक्रेटिक डिसीजन का मीन्स है दैट वी शुड कंसल्ट, वी शुड डिस्कस विद ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू अफेक्ट फ्रॉम दैट डिसीजन। आपके घर में कोई सामान आ रहा है तो सभी घर वालों से पूछा जाना चाहिए। स्कूल का कोई टॉपिक है तो सभी टीचर्स से और स्टूडेंट से पूछा जाना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक डिसीजन है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अफेक्ट फ्रॉम दैट डिसीजन। इट मीन्स दैट इसमें चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मेल और फीमेल, पावरफुल और वीकर, ऑल शुड बी कंसल्टेड। सभी से बात की जानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पावरफुल है तो वही बात करेंगे। ओके, सो इसे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक डिसीजन। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ सिटीजन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग द बेटर डेमोक्रेसी। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन होल्ड्स दैट दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन हैव ए राइट टू इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज द रूल ऑफ द पीपल एंड ऑल द पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। सभी लोग हैं वो शामिल होने चाहिए। वी कैन मेक आ कंट्री मोर डेमोक्रेटिक और लेस डेमोक्रेटिक। सिटीजन, हम सिटीजन हैं, हम लेस डेमोक्रेटिक भी बना सकते हैं, मोर डेमोक्रेटिक भी बना सकते हैं। कैसे? इफ वी आर एक्टिव, इफ वी आर इलेक्टिंग राइट पर्सन, इफ वी आर रेजिंग द इश्यूज, तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, सही व्यक्ति को वोट डालें। इफ वी आर इनएक्टिव, वी आर नॉट कास्टिंग आवर वोट, हम अपना वोट नहीं डाल रहे हैं और वी आर जस्ट सेइंग दैट मेरा क्या जाता है, तो उस वक्त हम देश को कमजोर करें। तो ये यहाँ पे आंसर दिया गया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन में बी रिगार्डेड एज ए फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो वो देश को मजबूत करेंगे।
and as vital part of democratic governance. If we actively participate, raise questions or give suggestion, it would become easier for our representative जो MP MLA to take better decision. अगर हम बोलेंगे नहीं तो क्या होगा? इंडिया वुड बिकम लेस डेमोक्रेटिक। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ बेहतर से बेहतर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।